नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे संबंधों की। 2023 प्रत्येक राशि के लिए कैसा रहेगा उनका पारिवारिक जीवन, कैसा रहेगा उनका प्रेम संबंध, कैसा रहेगा उनका वैवाहिक जीवन और कैसा संबंध उनका समाज के साथ रहेगा। चलिए, कुल मिलाकर हम बात करने जा रहे हैं रिश्तों को लेके कि 2023 के जो रिश्ते हैं वो किस तरह के आपके लिए रहने वाले हैं, मुख्य रूप से दाम्पत्य जीवन और प्रेम जीवन। चलिए, बिना देरी के बात करते हैं सबसे पहली राशि की, मेष राशि की। मेष राशि के जो लोग हैं, मेष राशि के जो जातक हैं, उनके लिए पारिवारिक जीवन जो रहेगा या पारिवारिक जीवन के संदर्भ में ये वर्ष 2023 आपके लिए मिला जुला रहेगा। अपने काम की व्यस्तता के कारण आप चाहते हुए भी अपने परिवार को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकेंगे। गुरु का जो गोचर है, गुरु के गोचर काल की समाप्ति के पश्चात आपका पारिवारिक जीवन जो होगा वो थोड़ा सा स्थिर अवस्था में आएगा। इस दौरान आपके परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। इस दौरान जो नवविवाहित जोड़े हैं, यानी जो नवविवाहित कन्या या वर यानी लड़के या लड़कियां जो हैं, उनको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। यानी संतान सुख के लिए उनका प्रयास जो होगा वो आपके लिए सफल हो सकता है। इस वर्ष भाई बहनों का जो सहयोग होगा वो आपको भरपूर मिलेगा। 22 अप्रैल के बाद शनि और बृहस्पति आपकी राशि में गोचर करेंगे या आपकी राशि पर 22 अप्रैल के बाद शनि और बृहस्पति का जो गोचर होगा उसके प्रभाव से आपको समाज में भी मान सम्मान की प्राप्ति के योग बनेंगे। इस दौरान आप अपनी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको काफ़ी अच्छा महत्व, ऐसे समझें, उसको मिलेगा। सामाजिक गतिविधियां जो होंगी उसकी ओर आपका यानी सोशल वर्क की ओर आपका रुझान बढ़ेगा और स्थायी रूप से बढ़ेगा। इसलिए आप सामाजिक गतिविधियों में भी बहुत ही उत्साहपूर्वक भाग लेंगे। आपके लिए जो संतान पक्ष होगा उसकी दृष्टि से भी ये वर्ष बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति आपके लगन में गोचर करेंगे, यानी आपकी राशि में ही गुरुदेव आप आ जाएंगे। इसलिए वो समय जो होगा वो आपके लिए अनुकूल समय होगा। तब तक का समय उतना अच्छा नहीं कह सकते। ये समय संतान प्राप्ति के लिए जो जोड़े प्रयासरत हैं, गर्भाधान के लिए उत्तम समय कह सकते हैं। इस वर्ष आपके बच्चे अपनी मेहनत के दम पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे। बच्चे आपके कड़ी मेहनत करने से किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे और आपको अपने बच्चों के ऊपर गर्व होगा। आपके जो बच्चे हैं उनकी जो प्रगति होगी या ये कहें कि उनकी जो तरक्की होगी दूसरे बच्चों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा उत्तम होने वाली है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं मुख्य रूप से जो प्रेम संबंध हैं, वैवाहिक जीवन है उसकी। इस वर्ष प्रेम और दोस्ती के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको तरसना नहीं पड़ेगा, यानी बहुत ही आसानी से आपको दोस्त और प्रेम संबंध आपके इस वर्ष बनेंगे। मेष राशि के जो लोग हैं उनको इस वर्ष भरपूर प्यार की प्राप्ति होगी। इस वर्ष आपकी जो राशि है, राशि चक्र में शुक्र ग्रह प्रतिगामी यानी कि 17 मई से लेकर जून 29 यानी 29 जून तक रहेगा और आपके जो प्रेम संबंध होंगे उनमें कई तरह के दुर्बल योग बनाएगा जो हर 2 साल की अवधि में बनता है। यानी आपके लिए जैसे हर दूसरी राशियों के लिए भी ऐसा योग हर 2 साल बाद बनता है, इस वर्ष आपकी राशि में बनना है। इसका तात्पर्य जो है, इसका मतलब यह है कि इस अवधि के दौरान आपके जो वर्तमान प्रेम संबंध हैं उनका पूर्व मूल्यांकन किया जाएगा। जो संबंध मजबूत होंगे आगे के लिए, यानी ये कहें कि वो साथ टिकेंगे, अन्यथा उनका यहीं पर अंत हो सकता है। यानी जो संबंध आपके हैं उनका पुनः मूल्यांकन होगा और वो संबंध आगे चलने वाले हैं तो आगे लंबे समय तक चलने के लिए मजबूत होंगे और या इसी समय पर आपके वो संबंध समाप्त होकर कहीं नए संबंध बन सकते हैं। बृहस्पति जब 25 सितंबर के बाद आपके विवाह और प्रेम संबंध के लिए आपकी राशि से 7वें घर में गोचर करेगा, उस समय समस्त समस्याओं का समाधान होगा।
जो जातक अभी तक अकेले जीवन गुजार रहे थे उनको अपना पार्टनर, अपना साथी या उनको अपना प्रेमी अवश्य मिलेगा और विवाह सूत्र में बंधने का सौभाग्य भी इस वर्ष आपको प्राप्त हो सकता है। विवाह योग कब और कहाँ और कैसे, इस तरह का अगर आपके मन में किसी तरह का भी प्रश्न बनता है तो आप चाहें तो हमारा जो चैनल का नंबर है 9990707495, इस पर अगर आप अपनी जन्म डिटेल, अपना प्रश्न लिखकर भेजते हैं तो निःशुल्क हम आपका राशिफल जो हम प्रातःकाल देते हैं उस राशिफल के अंत में कुछ कुंडलियों का डिस्कशन करते हैं, वहाँ देंगे। पर्सनल अगर आप जानना चाहते हैं, पर्सनल बात करना चाहते हैं, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो 9873295495 इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए। ये पेड सर्विस होगी, इस पर आपको सशुल्क जो भी आप जानकारी चाहेंगे वो हम आपको देंगे। पहले से जो विवाहित जोड़े हैं, जिन लोगों का पहले से विवाह हो रखा है और मेष राशि के हैं, उन लोगों के बीच या उन लोगों के मध्य और अधिक जो प्यार है वो ज़्यादा गहराएगा और वो एक रोमांटिक जीवन का आनंद उठा सकेंगे। भले ही उनकी चाहे नई नई शादी हुई है या अभी अभी प्रेम संबंधों में बंधे हैं। जिन लोगों का अभी विवाह हुआ है या ऐसे माने कि अपने जीवन साथी को उन्होंने अभी अभी चुना है, आपके लिए भी प्रेम की जो बयार होगी यानी प्रेम की जो हवा होगी वो बहुत तेज बहने वाली है इस समय पर, इस अवधि में। हालांकि इस साल प्यार में आपको काफ़ी खुशियां मिलेंगी। राह भी पूरी तरह से ऐसे समझें, खुशियां बहुत सारी मिलेंगी लेकिन राह ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगी, ऐसे कहें कि कांटों भरी राह होगी। ये क्या रहेगा, जब 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण आपके वर्तमान प्रेम जो होगा उसकी परीक्षा भी लेगा। उस समय पर कुछ मामलों में जो झूठे प्रेम संबंध होंगे, जो लोग झूठ बनाकर किसी तरह से प्रेम संबंधों में जुड़े हुए हैं या लंबी लंबी छोड़कर किसी भी तरह से एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, वो इस दौरान उस परीक्षा में पूरी तरह से विफल होंगे या फेल होंगे और वो रिश्ता यहीं पर टूट सकता है। ज़्यादातर मामलों में जो ग्रहण होगा वो गलतफहमी और झिझक की जो संभावनाएं होंगी उनको समाप्त कर देगा, यानी कोई गलतफहमी थी वो भी दूर होगी। चलिए, प्रेम विवाह के योग और प्रेम विवाह के जो एक तरह से विवाह को, जो प्रेम है उसको विवाह में बदलने के बारे में भी अगर आप सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा और इस समय पर आप अपने जो पार्टनर है उसके साथ वैवाहिक संबंधों में बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हमने बात की थी मेष राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, सामाजिक जो रिश्ते हैं उनका कैसा रहने वाला है 2023 में और किस तरह की उसमें परीक्षाएं भी सम्मिलित होंगी या किस तरह की मुश्किलें भी आपके प्रेम जीवन में आ सकती हैं। चलिए आगे फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष अन्य राशियों का प्रेम जीवन, सामाजिक जीवन, उन सब की जानकारी लेकर। अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो आप दूसरों के साथ शेयर भी करें। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी करें, साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु जानकारियों से कहीं वंचित ना रह जाएं। किसी तरह की कोई भी क्वेरी है अगर आपकी तो हम प्रातः राशिफल देते हैं, उसके साथ जो आपकी समस्या होती है उसका समाधान देने का भी प्रयास करते हैं। नंबर आपको पूर्व में बताया जा चुका है। चलिए आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।